अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को दूर करे, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्डिफ की सैर कराऊंगी। कार्डिफ में आज हमारा दूसरा दिन था। इस कार्डिफ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने जब गूगल में करीब की अट्रैक्शन डाली तो हमें कार्डिफ कासल नज़र आया, तो सोचा कि यहाँ जाया जाए और इसकी हिस्ट्री को एंजॉय किया जाए। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से ये तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे था। यहाँ जाकर हमने यहाँ की एंट्री टिकट लिया और सबसे पहले जो हमें जगह देखने को मिली वो राइट साइड पे एक छोटा सा म्यूज़ियम हमें नज़र आया। सोचा कि पहले वहाँ जाया जाए। वहाँ जाकर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली और इनकी हिस्ट्री को हमने खूब इंजॉय किया। इस हिस्से का नाम रोमन चैरियट कॉर्नर था, जो कि कार्डिफ के 3वीं सदी ईस्वी के रोमन किले के बकिया हिस्सों में से एक है। सीमेंट और प्लास्टर से बनाई हुई एक दीवार है जिसे धाती सोने के साथ पेंट किया गया है। पहले हिस्से में पहली सदी में गांव की जो ज़िंदगी के मनाजिर हैं वो दिखाए गए हैं और साउथ वेलिश के साहिल पर हमरा आवर रोमन बहरी बेड़े को दिखाया गया था। असला खाने में काम करते हुए मर्दों के मनाजिर को भी दिखाया गया है और रोमियो की तरफ से लड़ी और जीती जाने वाली लड़ाइयों को भी यहाँ पे पेश किया गया है। बहुत ही खूबसूरत दीवार बनी हुई थी। एक एक चीज़ यहाँ की जो थी वो देखने के लायक थी। यहाँ की जो इनकी काम की डिटेल थी वो भी देखने के लायक थी। बहुत ही खूबसूरत और डिटेल में जो है इस दीवार को बनाया गया था और दिल कर रहा था कि एक एक हिस्सों को रुक के खूब इंजॉय किया जाए और खूब इसको जो है वो देखा जाए कि किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे काम किए हुए हैं। ये दीवार कार्डिफ काउंसिल ने बनाई थी और इसे मुकामी आर्टिस्ट ने बनाया था। दीवार की तामीर जो है वो 1981 1981 में शुरू हुई थी और 1983 1983 में जो है वो मुकम्मल हुई थी। काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके और इनके काम को काफ़ी डिटेल में जो है हम लोगों को देखने का मौका मिला। फिर इसी रास्ते से गुज़र के हम आगे की तरफ बढ़े। आगे इनका एक नुमाइश थी जहाँ पे इन्होंने डिटेल से जो है अपनी हिस्ट्री को बयान किया हुआ था। एक ये पूरी वॉल थी जहाँ पे इनकी पूरी हिस्ट्री जो है ये अपनी रिप्रेजेंट कर रहे थे। म्यूज़ियम से निकलते ही हमें उल्टे हाथ पे एक बहुत बड़ी इमारत नज़र आई। उसको देखने के लिए हम उसकी तरफ निकल पड़े। रास्ते में बहुत से बेंचेस वगैरह नज़र आए। कासल बहुत बड़ा था तो ये बेंचेस बने हुए थे। दिल चाहा कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाए और थोड़ी देर जो है आराम करके हम आगे जो है मज़ीद कासल को देख सकें। रास्ते में हमें एक कुआं भी नज़र आया। देखा कि इसके अंदर क्या है तो हमें अंदर से कुछ भी नज़र नहीं आया। एक रिहायशी इमारत थी और इसका नाम द कासल अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। 1766 में ब्यूट फैमिली को किला जब विरासत में मिला था तब ये घर तबाह हो चुका था। 1865 में लॉर्ड ब्यूट ने एक आर्किटेक्ट की मदद से जो है इसको दोबारा से तामीर किया और इसको ख्वाबों के आखिरी महल के तौर पे बदल दिया। इस रिहायशी इमारत में काफ़ी कमरे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। एक कमरा जो है वो लॉर्ड ब्यूट स्टडी का कमरा कहलाता है, जो कि एक लाइब्रेरी के तौर पे बना हुआ है और इसकी सजावट बहुत ही खूबसूरत विक्टोरियन स्टाइल पे की हुई है। अगला फिर इनका आता है द अरब रूम आता है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत कमरा है
जिसकी छत एक बहुत खूबसूरत तर्ज की है जिसे म्यू कार्नेस कहा जाता है। ये लकड़ी से बनी हुई है जिसे गोल्ड लीफ से जो है वो ढांप कर सजाया गया है। फिर आगे जाके इनका एक बैंक्वेटिंग हॉल कमरा आता है। ये महल का सबसे बड़ा कमरा कहा जाता है और इमारत के कदीम तरीन हिस्सों में से है। तमाम दीवारें, फर्श और छत जो है वो विक्टोरियन डिज़ाइन की बनी हुई है। स्मॉल डाइनिंग रूम भी था यहाँ पे जो कि ब्यूट फैमिली के अफराद के खाने के कमरे के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम था। ये कासल का बहुत बड़ा वाहिद कमरा था जो 18वीं सदी से ज़िंदा है। कहा जाता है कि ये कमरा किसी ज़माने में पेंटिंग फर्नीचर से मुज़य्यन था, लेकिन जब 1947 में इस ख़ानदान ने ये किला जब शहर को पेश किया तो ये इन सब चीज़ों को हटा दिया। इनकी अगर आप दीवारों के ऊपर काम चेक करें, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग इनके से आवेज़ा है। नहायत ही खूबसूरत इनकी दीवारें बनी हुई हैं। बहुत डिटेल इसके ऊपर जो है वो काम हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत कदीम लाइब्रेरी भी है जो कि घर के कदीम हिस्सों में से है। उस कमरे की खूबी है कि उसमें अभी भी असल किताबों की अलमारियाँ और मेज़ें उसी तरह ही रखी हुई हैं जिस तरह उस दौर में रखी हुई थी। इस रिहायशी इमारत को देखने के बाद हम यहाँ से निकले और ताकि हम बाकी जो है किले को देख सकें। टाइम कम हो रहा था और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किले को देखना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ से निकले और अपने लेफ़्ट साइड पे ही हम चलना शुरू हो गए, जो कि एक रास्ता बना हुआ था और वो किले की तरफ लेकर जा रहा था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कार्डिफ कासल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने विकिपीडिया से ली है। कार्डिफ को पहली बार 2 रोमियों ने कई साल तक दफाई मुकाम के तौर पर इस्तेमाल किया। पहला किला गालबन 55 ईस्वी में तामीर किया गया था और 80 ईस्वी तक इस पर कब्जा रहा। सिल्योर की फतह के दौरान वेल्स जनूबी रोमन सरहद का हिस्सा बना था। सरहद जब आगे बढ़ी तो दिफा कम अहमियत इख्तियार कर गया और किले को मौजूदा जगह के शुमाल नॉर्थ की जानिब 2 छोटे किलों की तरतीब से तब्दील कर दिया गया। एक चौथा किला 3वीं सदी के वस में साहिल के साथ कज़ाकों के ख़तरे से निपटने के लिए तामीर किया गया। इसे समंदर के ज़रिए लाए गए चूने के पत्थर से बनाया गया था। किले की बेतरतीब शक्ल का तयन दरियाए टाप से होता है। रोमन किला गालबन कम अज़ कम 4वीं सदी ईस्वी के आखिर तक काबिज़ थे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि इसे आखिर कब तक तर्क किया गया था। 11वीं सदी तक इस जगह पर दोबारा कब्ज़े के कोई सबूत नहीं मिलता। ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है जिसे मैं इतनी डिटेल में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी जो है इसकी हिस्ट्री जो है वो शेयर की जाए। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको किले की सैर भी करवा रही हूँ। बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल का किला था। अमूमन हम जब पाकिस्तान में देखते हैं वहाँ के किले मार्बल से बने हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत उसके ऊपर काम होता है, लेकिन यहाँ पे दीवारें थी और हमें इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आया या फिर हमें सीढ़ियाँ नज़र आई हैं जो कि बेतहाशा सीढ़ियाँ थी। कॉरिडोर इनके बहुत लंबे लंबे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ रहा था। आप जब भी यहाँ पे इस इलाके का विज़िट करें तो ज़रूर कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ।
आगे जाने के बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे हमें एक किचन सा नज़र आया। वहाँ पे कुछ फ़र्स्ट एड की चीज़ें भी पड़ी थी, चाय के मग्स वगैरह भी थे, बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। ग़ालिबन ये जो किला था ये फ़ौज के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये उस ज़माने में जब फ़ौज को खाना दिया जाता था तो ये उस वक्त की चीज़ें जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस तरह उन्होंने रखी हुई थी, या शायद उस ज़माने की ही पड़ी हुई थी, क्योंकि काफ़ी इनके ऊपर गंदगी और काफ़ी जंग वगैरह हुआ था। यहाँ पे इनका पूरा मेन्यू लिखा हुआ था। इनके बर्तनों से, इनके चीज़ों से और इनके फर्नीचर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक पुराना चीज़ें होंगी और कितना एक पुराना किला होगा। साथ ही आगे इन्होंने कुछ पेशेंट्स के बेड के फ्रेम रखे हुए थे। ग़ालिबन यहाँ पे कोई जो भी फ़ौजी ज़ख्मी होके आता था यहाँ पे उसको जो है वो फ़र्स्ट एड दी जाती थी। साथ ही यहाँ पे एक छोटी खिड़की सी थी। बाहर जब देखा तो एक बाहर बहुत ही रौनक वाली जगह थी। एक पूरी हाई स्ट्रीट चल रही थी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वहाँ पे रौनक थी। लेकिन अगर हम किले के अंदर देखें तो कोई रौनक नहीं थी। तो ये एक बहुत ही एक डिफरेंट सा लग रहा था कि उस ज़माने में लोग किस तरीके से यहाँ पे रहते थे या किस तरीके से जो है वो अपने दिफा करते थे। और काफ़ी सुनसान जगह थी यहाँ पे, लेकिन अगर बाहर देखें तो बाहर का माहौल यहाँ से बहुत डिफरेंट था। साथ ही आगे जाके हमें कुछ मशीनें रखी हुई नज़र आईं जो कि उस ज़माने में ये दिफा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। ग़ालिबन इससे किलों पे भारी पत्थर फेंके जाते थे और ये लकड़ी की बनी हुई थी जो कि उस ज़माने को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इसी तरह हम बाहर फिर हम निकल आए और यहाँ से फिर एक रास्ता जो है वो हमें दूसरे किले की तरफ लेकर जा रहा था। थोड़ा आगे जाके हमें आखिरी जो इस किले का जो चौथा पार्ट था वो हमें नज़र आया, जिसकी बेतहाशा सीढ़ियाँ थी। चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत की कि हम जो है इस किले को ज़रूर जाके देखें अंदर से। इसके लेफ़्ट साइड पे कमरा था, यहाँ पे जाके देखा तो हमें एक छोटा सा कुआं नज़र आया जो कि ज़ाहिर है इस वक्त बिल्कुल ही खाली था और पानी के बिल्कुल भी आसार इसमें हमें नज़र नहीं आए। सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हमने पीछे की तरफ देखा ताकि इस पूरे इलाके का व्यू किया जाए तो हमें बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिला। ये भी किला पहले किले की तरह ही बना हुआ था, लेकिन ये राउंड में था और ये इसका नीचे का व्यू था। अभी मैं आपको आगे वीडियो में चल के उसका ऊपर का व्यू भी दिखाऊंगी।
सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें बिला आखिर इस किले के आखिर तक पहुंचने का मौका मिल गया। और ये यहाँ का टॉप का व्यू था जो कि नहायत ही खूबसूरत था। यहाँ से आप किले के अंदर भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप किले के बाहर की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। काफ़ी देर यहाँ पे रुके और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय किया। यहीं पे अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी अगली वीडियो तक के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो को एंजॉय कर सकें। अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।